Hi everyone, this is me Ananya and you're watching Study Time with Ananya. So hope you are all good and doing great. So in the previous video हमने पढ़ा था स्मॉल सर्कल्स एंड लार्ज सर्कल्स. स्मॉल सर्कल एस एन जेड के लिए, लार्ज सर्कल एस 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 ई एस एंड एस डब्ल्यू के लिए. अब हम आज देखते हैं कि लूप क्या है. लूप एस टी एंड एस टी आर. सबसे पहले हम लूप एस टी देखते हैं, उसके बाद लूप एस टी आर देखेंगे. लूप एस टी जो है वो एक तो उसका स्मॉल साइज़ है, कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है एस टी लूप को समझने के लिए. पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं. एक तो इसका स्मॉल साइज़ है और ये स्ट्रोक के हाफ लेंथ पे बनेगा. हाफ लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, हाफ लेंथ ऑफ द स्ट्रोक. और अगर स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ बनेगा तो जो है लेफ़्ट मोशन में बनेगा. स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ बनेगा तो लेफ़्ट मोशन में बनेगा हमेशा. और अगर कर्व स्ट्रोक्स में बनेगा तो जैसे कि हमने एस सर्कल में पढ़ा था, एस एन जेड सर्कल में इनसाइड द कर्व बनेगा. ओके, कर्व स्ट्रोक्स के साथ इनसाइड द कर्व. ठीक है. अब इसको लूप एस टी के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. जैसे कि स्टीम. स्टीम कैसे बनेगा? स्टीम स्टार्टिंग में आ रहा है, एस टी ई ए एम, स्टीम, एस टी एम, स्टीम. थर्ड प्लेस डार्क डॉट वॉवल है तो थर्ड प्लेस पे ही पुट करेंगे स्टीम. ठीक है. अब ये स्टार्टिंग में लगा है तो हम इसे स्टार्टिंग में ही रीड करेंगे, और अगर एंड में कभी लगा होगा तो एंड में रीड करेंगे. ओके, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है. और एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि स्टोन. स्टोन कैसे बनेगा? एस टी फिर एन, स्टोन. ऐसे ही स्टेक, स्टेक. ऐसे ही पास्ट देख लेते हैं. पास्ट में फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो फर्स्ट प्लेस वॉवल. तो ये हो गए हमारे लूप एस टी के एग्जाम्पल्स. और अभी मैंने आपको बताया कि अगर लूप स्टार्टिंग में आ रहा है तो आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे, फर्स्टली पढ़ेंगे. और अगर एंड में आ रहा है तो एंड में पढ़ेंगे. बट अगर जैसे कि पास्ट था, लास्ट में आया एस टी का लूप, लेकिन पास्ट के बाद कोई वॉवल नहीं है, इसलिए हमने लूप बनाया है. बट इफ़ अगर एस टी के बाद कोई वॉवल आ रहा है तो उस वॉवल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें फुल आउटलाइन ही बनानी पड़ेगी. ओके, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे कि बेस्ट है. बेस्ट में वॉवल, बेस्ट के बाद एस टी के बाद कोई वॉवल नहीं है, इसलिए हमने एस टी का लूप यूज़ किया. लेकिन अगर बेस्ट टू हो जाता है, बट अगर बेस्ट टू हो जाता है तो हम कंप्लीट आउटलाइन बनाएंगे उस वॉवल को प्लेस करने के लिए. ओके, ये हो गया बेस्ट टू. और एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में भी एस टी के बाद वॉवल नहीं है, इसीलिए हम इसमें पूरी आउटलाइन नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एस टी का लूप लगाया है. और अगर बट ऑनेस्टी आ जाता है तो आप पूरी आउटलाइन बनाएंगे वॉवल को प्लेस करने के लिए. राइट, ऑनेस्टी. सो ये था हमारा लूप एस टी. एस टी के बाद अगर कहीं किसी वर्ड में एस, जेड और डी की काफ़ी हैवी साउंड आए तो भी हम लूप ही एम्प्लॉय करेंगे. उसके भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जेड डी के. जैसे कि फ्यूज्ड. फ्यूज्ड, जेड डी आ गया हमारा. एग्जाम्पल थर्ड प्लेस है तो थर्ड प्लेस. फ्यूज्ड. जैसे कि डिस्पोज्ड, ये भी थर्ड प्लेस है तो थर्ड प्लेस ही बनेगा. डिस्पोज्ड. राइट,
ये हो गया डिस्पोज्ड। और अगर ओपोज्ड आ जाए, ओपोज्ड भी देख लेते हैं। ओपोज्ड में भी जेड वाली साउंड है, ओपोज्ड। सो ये होगा हमारा लूप एस टी। नेक्स्ट हम एस टी आर देखते हैं। लूप एस टी आर, लूप एस टी आर। अब लूप एस टी आर को समझने के लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो है साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब एस टी से थोड़ा सा बड़ा बनता है। इट कवर्स 2/3 लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। सेम वही कंडीशन जो सर्कल एस और लूप एस टी के साथ थी। अगर स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ आ रहे हैं तो लेफ़्ट मोशन में बनेगा। स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ अगर आ रहा है लूप एस टी आर तो लेफ़्ट मोशन में बनेगा। एंड अगर कर्व स्ट्रोक्स के साथ आ रहा है, कर्व स्ट्रोक्स के साथ, तो इनसाइड द कर्व बनेगा। नेक्स्ट सिमिलर कंडीशन है जैसे कि अभी हमने लूप एस टी में पढ़ी। अगर लूप शुड बी फर्स्ट रीड, लूप जो है एस टी आर का अगर स्टार्टिंग में लगा है तो स्टार्टिंग में ही पढ़ेंगे, और अगर एंड में लगा है तो एंड में पढ़ेंगे। ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसके भी समझने के लिए। एग्जाम्पल्स, स्टर लूप है तो साउंड स्टर की आएगी, जैसे कि पोस्टर, कोस्टर, ऐसे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा पेस्टर। पेस्टर जैसे कि मैंने कहा था कवर्स द 2/3 लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, तो ये एस टी लूप से बड़ा है। कवर 2/3 लेंथ ऑफ द स्ट्रोक वैसे ही बनाया मैंने, फर्स्ट प्लेस था क्योंकि लाइट डॉट वॉवेल है तो उसी के अकॉर्डिंगली आउटलाइन हमने बनाई है। पेस्टर हो गया। नेक्स्ट फास्टर देखते हैं। फास्टर भी फर्स्ट प्लेस पे बनेगा क्योंकि लाइट डॉट आ रहा है, फर्स्ट प्लेस वॉवेल है फास्टर। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। एस टी एंड एस टी आर लूप्स वो मीडियली यूज्ड हो सकते हैं जब हमारी आउटलाइन गुड बन रही हो, कन्वीनियंट आउटलाइन बन रही हो। उसके एग्जांपल्स देखते हैं। एस टी एंड एस टी आर लूप फॉर, सॉरी फॉर नहीं, एस टी एंड एस टी आर लूप कैन बी एम्प्लॉयड medially for good outline. Examples, let us see examples ताकि हम examples देख के clear हो जाए what I am telling you। जैसे कि बीच में आया वर्ड है justify। क्या हम यहाँ पे एस टी का लूप बना सकते हैं? यस, बिल्कुल बना सकते हैं। तो जस्टिफाई मैंने बीच में बनाया क्योंकि कन्वीनियंट था, बनाना इजी था। ऐसे ही इलास्टिक देखते हैं। इलास्टिक सेकंड प्लेस वॉवेल है, फर्स्ट साउंड सेकंड प्लेस की है तो सेकंड प्लेस पे ही आउटलाइन बनेगी। नेक्स्ट देखते हैं मास्टरपीस। ओके, ये हो गए हमारे कुछ एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हमने देखा कि एस टी एंड एस टी आर लूप कब कब लगता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जब हम एस टी एंड एस टी आर का लूप यूज़ नहीं करेंगे। तो वो कंडीशंस क्या है? अगर एस टी के लूप में बीच में बिटवीन एस एंड टी के कोई वॉवल साउंड आ रहा है इस बिटवीन में, तो हम एस टी का लूप नहीं बनाएंगे और पूरी आउटलाइन ही बनाएंगे। ऐसे ही एस टी आर में भी है। एस टी आर में अगर एस टी और आर के बीच में कोई वॉवल साउंड आ जाती है तो आप लूप एम्प्लॉय नहीं करेंगे, आप पूरी आउटलाइन ही बनाएंगे। ओके, एग्जाम्पल्स,
कंपेयर करके देख लेते हैं हम इन दोनों कंडीशंस को। अगर वॉवल आ रहा है और वॉवल आ रहा है तो हम क्या आउटलाइन बनाएंगे। जैसे कि बेस्ट में एस टी के बीच में कोई भी वॉवल नहीं है तो हम एस टी का लूप बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम्पल आ जाता है बिसेट तो हमें पूरी आउटलाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिसेट एस टी के बीच में जो है वो वॉवल आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि रेस्ट में जो है वॉवल नहीं था एस टी के बीच में तो हमने लूप बना दिया। बट अगर रिसीप्ट की बात करें तो हमें कंप्लीट आउटलाइन ही बनानी पड़ेगी। ऐसे ही और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि पोस्टर एग्जाम्पल मैंने लिया। पोस्टर एस टी आर का लूप है तो बड़ा बनेगा। पोस्टर हमने एस टी आर का लूप लगाया क्योंकि एस टी आर के बीच में कोई वॉवल साउंड नहीं आ रही थी। लेकिन अगर पोस्चर हो जाए पोस्चर तो बीच में साउंड आ रही है तो हम पूरी आउटलाइन ही बनाएंगे। ये हो गया पोस्चर। फर्स्ट प्लेस वॉवल है तो आउटलाइन फर्स्ट प्लेस बनेगी। लाइट डैश वॉवल है, यू का डिप्थोंग आ गया, हमेशा थर्ड प्लेस पे लगता है तो हमने यू का डिप्थोंग लगा दिया। तो ये था हमारा लूप एस टी एंड एस टी आर। सो गाइज इफ़ यू हैव एनी doubt so please tell me in the comment section and give a big thumbs up to this video, share this video and subscribe to my channel. Okay, bye bye.